आसिम मुनीर से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। पाकिस्तानी सेना ही अब क्या शांति कराएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका ईरान में तनाव और सीज फायर के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज होती दिख रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से औपचारिक मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री शनिवार की सुबह पाकिस्तान पहुंचे थे। उनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार और खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे। आसिम मुनीर इस दौरान सूट में थे। यह इसलिए भी खास है क्योंकि जब पहली बार इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी तब वो ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए आर्मी यूनिफॉर्म में पहुंचे थे। वहीं जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तब वो सिविल ड्रेस में थे। मुनीर से मुलाकात दिखाती है कि पाकिस्तान में मिलिट्री के सामने शहबाज कुछ नहीं है। आगे की अपडेट्स के लिए आपको भी और जानकारी जो हमारे पास आएगी वो पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए, इस्लामाबाद में यूएस ईरान का हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, अमेरिका का मुंह देखने से अरागची ने किया इनकार। ट्रंप भी भेज रहे हैं अपना दूत। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अपने मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि वे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बातचीत के दूसरे दौर में हिस्सा ले सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी इस बात की पुष्टि की। विटकॉफ और कुशनर कल सुबह बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी जाएंगे। हाल के दिनों में अमेरिका भी इस्लामाबाद के जरिए बातचीत की राह तलाश रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछली बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन वो मीटिंग फेल हो गई थी और इससे साफ है कि दोनों पक्ष अब सीधे टकराव से ज्यादा बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रस्ताव पेश कर सकता है जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा वे एक ऑफर ला रहे हैं, अब देखना होगा उसमें क्या है। अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ना और हॉर्मुज जलभूमध्य से तेल सप्लाई को बिना रुकावट जारी रखना शामिल है। सीज फायर के बीच भी जारी है दबाव। भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अब भी जारी है, जिसे बातचीत में दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अरागची का ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान से सीमित नहीं रहेगा, वो इसके बाद रूस समेत अन्य देशों का भी दौरा करेगा ताकि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति तैयार की जा सके। लेबनान में शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जहां दक्षिण लेबनान के खियाम इलाके में इजरायली सेना ने रिहायशी ब्लॉकों को निशाना बनाया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली और लेबनानी दूतों के साथ बैठक के बाद सीज फायर को 3 हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खियाम में इजरायली सैनिकों ने कई इमारतों को विस्फोटकों से उड़ा दिया है, जिससे सीज फायर समझौते की मजबूती पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ वॉशिंगटन में शांति की मेज सजी है, दूसरी तरफ लेबनान के नागरिक इलाकों में मची तबाही ने आम लोगों के मन में खौफ भर दिया है कि क्या ये सीज फायर वाकई टिक पाएगा। तो आपको बता दें कि आईआरजीसी की बड़ी कार्रवाई, 240 संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए हैं और ईरान में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 2 प्रांतों कुर्दिस्तान और किर्मशास में करीब 240 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईआरजीसी के मुताबिक इन ऑपरेशनों में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। एक कुर्द सशस्त्र समूह के सदस्य को मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार केरमानशाह में 55 लोगों को काउंटर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से जुड़ा बताया गया है, जिन्हें 4 लोग इजरायल की मोसाद से जुड़े होने के आरोपी हैं। वहीं तेहरान में भी एक व्यक्ति को मिसाइल हमलों की जानकारी साझा करने के आरोप में पकड़ा गया है।